ओम नमः सिद्धेभ्य। जबल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, प्रातः काल की मंगल वेला है। मंगल भावों के साथ दिवस को मंगल में बनाने के लिए अच्छी अच्छी पंक्तियों से प्रातःकाल का शुभारंभ करें। उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो, आर्त रौद्र दुर्ध्यान छोड़कर श्री जिनवर का ध्यान करो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अयोध्या की पावन धरा पर प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र का अभिषेक और शांति धारा चलता है, जो आप सब देखते हैं और अपने दिवस को मंगल में बनाते हैं। तो प्रारंभ होगा अब अभिषेक। आज हमारे बीच में जहाँ अनेकों तीर्थयात्री हैं, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के संघ के संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन, जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्याध्यक्ष हैं, और अयोध्या के महामंत्री श्री अमरचंद जी जैन सहित सभी लोग अब अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। मीना बहन जी शुरू करें अभिषेक। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जय नेन्द्र देव शेख विधि करूँ मैं कल्याण, निर्वृत निर्जनी यही है, त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राद झं झं छिं छिं मं सत्रलोक स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पाम ते स्वाहा। नारियल का रस ले लेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, फिर वो सत तुलसा लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहो प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राद झं झं छिं छिं हम सत्रलोक स्वामिनो नाली के रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पाम ते स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुरी पुण्युते रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से जकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राद झं झं छिं छिं हम सत्रलोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि इच्छुरसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पाम ते स्वाहा। घी ले लेंगे। अत्यंत पुष्टि करिए गत तप्तकारी, संताप दूर कर रथ से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं, दीर्घायु हो तुलशक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राद झं झं छिं छिं हम सत्रलोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पाम ते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरण समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम्मानित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राद झं झं छिं छिं हम सत्रलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपाम ते स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति एक तुई क्या चीरो दधि हुआ बस बर्फ समी। अति मंगलिक दही से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज चौक पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं रं बम मम मम तं तं पम बम मम 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 सं सं तं तं पम पम राम राम ह्रीं ह्रीं राधा जम जम चिं चिं हम सात लोक स्वामिनो दधि से कम करो मिनोवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपाम ते स्वाहा। सर्वोषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं तोन पदे सर्वसदेव से कम करो मिनवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपाम ते स्वाहा। चार कोने के चार कलश तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य में स्थित कौन कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निच के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम मम मम तं तं पम बम मम 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 चं चं तं तं पम पम राम राम ह्रीं ह्रीं राधा जम जम चिं चिं मम चत्रलोक स्वामिनो कल्कचूर्णद्वर्तनं करोमि नवर्ते स्वाहा। पुष्प चंदन लेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को इच्छा है सौभाग्य कार्य जिनमें में भी लेपे हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम मम मम तं तं पम बम मम 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 सं सं तं तं पम पम राम राम ह्रीं ह्रीं राधा जम जम चिं चिं हम सात लोक स्वामिनो कल्कचूर्णद्वर्तनं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्प वृष्टिं करोमि नवर्ते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पितं प्रतिन्नमयतादरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि। ओम ह्रीं मंगलारती अवतरणं करोमि नवर्ते स्वाहा। सुगंधित जल कर्पूर चूर्णमल्यागर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित्य करो अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम नमो देवते श्रीमते बच्चाते दोषकमता देवते मूर्ति नमः। श्री शांति नाथा शांति कराचा पापनाथा सर्वनाथा सर्वोत्तरनाथाय सर्पकचदवदवनाथा सर्वनाथाय। ओम राम ह्रीं ओम राचे औत नमः। श्री ज्ञानमती मातु शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपाम ते स्वाहा। शांति धारा
कुंडलपुर धरती। दुनिया देखी घूम घूम कर देखा सारा जहां। अब अभिषेक के पश्चात शांति धारा प्रारंभ हो रही है। एक तरफ से बोली लेने वाले दीपेश जैन, महेश चंद जैन, संपूर्ण आगम धारा परिवार, शांति जैन, प्रियंका जैन, भविका जैन, गुड़गांव से इनको झाड़ी दीजिए। और एक तरफ संघपति अनिल कुमार जी और अमरचंद जी झाड़ी ले लें। प्रारंभ करते हैं। आज सबको ध्यान देना है कि जिनवाणी पुत्र छुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज का 63वां अवतरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में जो भक्तगण अन्य स्थानों से आए हैं वे सब भी शांति धारा के लिए तैयार हो जाएं। और अभी यहाँ पर छुल्लक ध्यान सागर जी को पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी अपने कर कमलों से नूतन पिच्चिका प्रदान करेंगी। ज्ञान का उपकरण ग्रंथ और छुल्लक जी के योग्य वस्त्र आदि भेंट करेंगी। सभी भव्यात्माओं को ध्यान देना है कि आज दिन में 3 बजे से भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर सभा का आयोजन विशेष रहेगा। 3:30 बजे से पारस चैनल का सीधा प्रसारण है। उससे पूर्व से सभा प्रारंभ हो जाएगी। तो भगवान ऋषभ देव जूम चैनल से सभी को जुड़ना है। और अभी यहाँ पर शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। छुल्लक ध्यान सागर जी को भी बुलवा लीजिए, मनोज मैनेजर। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम ढूम ह्रौम राहा अस्या उषा नमः गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य एवं छुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज अवतरण दिवस के अवसर पर मंगल शुभकामना मंगल आशीर्वाद सहित शांति धारा करता श्री संघपति अनिल कुमार जी जैन, अनीता जैन सपरिवार से एवं संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज जैन दिल्ली निवासी सपरिवार से आज के शांति धारा करता दीपेश जैन, महेश चंद जैन, संपूर्ण आगम धारा परिवार, शांति जैन, प्रियंका जैन, भविका जैन, गुड़गांव सपरिवार से मनोज जैन, सीमा जैन, श्रेयांश, रेशम, जीविका जैन, नोएडा उत्तर प्रदेश सपरिवार से प्रदीप कुमार जैन, अलका जैन, विक्रम आदित्य जैन, गुंजन सिपानी क्या साहिल सिपानी जैन, नोएडा जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से सर पूजका नाम सर भक्ति का नाम श्री अमरचंद जी जैन सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी चिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्वायु कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्वत्राय कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम चिंदी बिन बिंदी सर्वमानम चिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम चिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम चिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम चिंदी बिन बिंदी सर्वरागम चिंदी बिन बिंदी सर्वद्वेषम चिंदी बिन बिंदी
बिंदी सर्व गज भयम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी सिंह भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व अग्नि भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व सर्प भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व युद्ध भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व सागर नदी जल भयम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व निगड़ादि वंदन भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षरण भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिनी शाकिन्यादि भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व धनहानि भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व व्यापार हानि भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व राज भयम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व दुष्ट भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व शत्रु भयम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व वैरम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम शिंशिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वार्थ शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भाग्यम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वायशः शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व पापम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व अविद्या शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व प्रत्यवायम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व कुमतिम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व दुखम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वाप मृत्युम शिंशिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभय दान दायक सार्वम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्वाण संवत 2551 मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप से शांति ने सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन दिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति स्वाहा। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य चुल्लक श्री ध्यान सागर जी की दीर्घ जीवन की मंगल कामना सहित आज उनके जन्म दिवस पर प्रदीप कुमार जैन, अलका जैन, विक्रम आदित्य जैन, गुंजन नोएडा सपरिवार से, मनोज सीमा जैन, श्रेयांश रेशम जीविका नोएडा सपरिवार से, दीपेश जैन, महेश चंद जैन, संपूर्ण आगमधारा परिवार, शांति जैन, प्रियंका जैन, भविका जैन गुड़गांव निवासी सपरिवार से सर्वपूजिका नाम सर्वभाक्तिका नाम च सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु नवग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्वकार्य सिद्धिम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र इति श्री जिनेन्द्र प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमि स्वाहा। सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै
धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं भगवान के पंचामृत अभिषेक शांताराम कृत्वा जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। सदी भी समी के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। वीर सिंधु शिव धर्म अजित श्रेयांश वाभिनंदन को नमन। अनेकांत सागराचार्य सप्तम सूरीश्वर को वंदन। सब आचार्यों के श्री चरणों में मैं अर्घ्य करूं अर्पण। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर तत्पट्टाचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर पर्यंत समस्त परंपराचार्यों अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का अच्छा आज पदम प्रभु भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। दीपकों का थाल सजाया गया है। भगवान के केवल ज्ञान की रोशनी के दीपक हम सब के शुद्ध ज्ञान को प्रारंभ श्रुत ज्ञान को पूर्ण करें। इसी भावना के साथ दीपक के थाल सहित अर्घ चढ़ाइएगा। चैत्र सुदी पूनम तिथि शुभ थी नाम मनोहर वन उत्तम। ले लो। शुक्ल ध्यान से घाति घातिया केवल ज्ञान हुआ अनुपम। सुरपति ऐरावत गज पर चढ़ अगणित वैभव सहित आए। गजदंतों सरवर कमलों पर अप्सरियां जिन गुण गाए। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला पूर्णिमायाम श्री पद्म प्रवजिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जलो पदम प्रभु भगवान की जय। जलो कौशाम्बी तीर्थ की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। सब लोग बैठ जाएंगे। आज जैसे कि हमने आपको बताया है परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में आज हमारे आगम परंपरा के संरक्षक क्षुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज, जिनसे प्राय संपूर्ण समाज परिचित है, आज उनका अवतरण दिवस है अर्थात जन्म दिवस है। सन 1963 में उन्होंने चैत्र शुक्ला पूर्णिमा के दिन भिलाई दुर्ग के अंदर जन्म लिया और बहुत दिनों के इंतजारी के पश्चात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के दर्शनार्थ और उनसे अनुभवों को प्राप्त करने हेतु क्षुल्लक जी अयोध्या पधारे। हमने देखा है लगभग 2 माह से कि पूरी तरह से प्रातः से लेकर सायंकाल तक क्षुल्लक जी केवल ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं और अपने नाम को सार्थक करते हैं। पूज्य माता जी को उन्होंने अपनी अनेक कृतियों से भी परिचित कराया, जिससे लगा कि जन्मों जन्मों में इन्होंने सम्यक ज्ञान की आराधना की है और आज इन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। श्रुत ज्ञान के द्वारा जन जन को ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे क्षुल्लक जी को पीछे ले आए। मीना बहन जी माता जी को दे दो। बड़ी माता जी आज क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी को अपने हाथों से शास्त्र भी ले आओ। पिच्छिका रत्नत्रय का उपकरण पिच्छिका प्रदान कर रही हैं। आइए क्षुल्लक जी, ये वाली टेबल हटवा दो, वहां से वो वाली टेबल हटवा दो। क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी आज पहली बार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, ये पिच्छिका आप समझिए
कि चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के आशीर्वाद की रेज से प्रभावित समन्वित उनके 4 बार दर्शन करने वाली पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के हाथों से चुल्लक जी को प्राप्त हो रही है। पिछी रे पिछी जैन दिगंबर संतों की है निशानी, इसको धरते मुनि आरिका चुल्लक चुल्लिका ज्ञानी। पिछी कमंडलू की जय, पिछी धारी गुरु की जय। गौतम गणधर की वाणी जो पूज्य माता जी हमेशा प्रचारित प्रसारित करती हैं, चतुर्थ काल की वाणी का आस्वादन लेने के लिए चुल्लक जी के लिए माता जी वस्त्र पूज्य माता जी के द्वारा। और हमने कल भी बताया था कि दिन में 3 बजे से सभा का विनयांजलि सभा का आयोजन रहेगा। जो बाहर से भी भक्तगण आए हैं सबको अपनी भावनाएं प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिलेगा। साथ में ब्रह्मचारी जी संदीप जी, क्या नाम है संदीप जी, कहाँ संदीप जैन सांधेलिया, पूना से आए का? आपका नाम सुनील है? सुनील जैन सांधेलिया, इन्होंने आचार्य श्री शांति सागर महाराज के ऊपर बहुत सुंदर उपन्यास लिखा है। श्रमणत्व के क्षितिज प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती श्री शांति सागर महाराज पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के कर कमलों में उन्होंने भेंट किया है। आज अभी कुंडलपुर से स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी आदि सभी लोग पधारने वाले हैं। इसीलिए स्वामी जी ने दिन में 3 बजे से सभा का आयोजन किया है। यह अयोध्या के अंदर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का प्रथम दर्शन और प्रथम बार चुल्लक जी का ये जो जन्म दिवस पूज्य माता के सानिध्य में आया है, ये खूब मंगलकारी हो। चुल्लक जी के रत्नत्रय की निरंतर वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, उसका संवर्धन खूब होता रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ माता जी को दे रहे हो। चुल्लक जी अपने हाथ से ही माता जी की सूक्ति को इसमें लिखा है उन्होंने। भक्ति से शक्ति मिली, शक्ति से रत्नत्रय प्राप्त करने की युक्ति मिली और युक्ति से ही आगे मुक्ति मिलेगी। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता बड़े भगवान के श्री चरणों में अपने मस्तक को झुकाए हुए इस समर्पण को प्रस्तुत करने के लिए चुल्लक जी ने ये सुंदर फोटोग्राफ तैयार कराया है। वे अपने कर कमलों से अपने भक्तों के साथ में पूज्य माता जी को सर्वोच्च ऋषभ देव के प्रति भक्ति विभोर सर्वोच्च आरिका गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी इस सुंदर चित्र को चुल्लक जी पूज्य माता के लिए भेंट कर रहे हैं। खोल दो, वहां से खोलो तो इसको खोल दीजिए इधर माइक को। हाँ ऐसा तुंगी के पर्वत के ऊपर भगवान ऋषभदेव के चरणों में मस्तक रखे हुए का चित्र है। भगवान सदैव जयवंत रहे ऋषभदेव भगवान उनकी जन्मभूमि में चित्र लाए हैं। चलिएगा, आज इसी क्रम में एक सुंदर पुस्तक का विमोचन होने वाला है। श्री पद्मप्रभ स्तुति पूजा एवं भक्ति संग्रह चुल्लक जी के हाथ से संघपति अनिल कुमार जी इसको विमोचन कराएं। संघपति अनिल कुमार जी चुल्लक ध्यान सागर महाराज जी के कर कमलों से आज इस पुस्तक का विमोचन केवल ज्ञान होने वाला है। तो उन्हीं की ये पुस्तक है भगत प्रभु कौशाम्बी, जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया वहाँ का सब परिचय है। इसका विमोचन आप करेंगे आज पद्म प्रभु भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। भगवान पद्म प्रभु ने कौशाम्बी जो इलाहाबाद प्रयागराज के निकट है वहां पर जन्म लिया। उनके 4 कल्याणक कौशाम्बी प्रभास गिरी में हुए। तो आज पूज्य माता ने भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक के अवसर पर इस
स्तुति पूजा संग्रह कौशाम्बी तीर्थ की स्तुति सहित ये तैयार करके प्रदान किया है। क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी ने विमोचन किया पूज्य माता के कर कमलों में। हाँ चलिएगा, अब हम परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के मंगल आशीर्वचन लेंगे। उससे पहले आज क्षुल्लक जी के जन्म दिवस के अवसर पर भगवान ऋषभ देव की बड़ी प्रतिमा का विशेष दुग्धाभिषेक, इन्हें भी हमने देखा है। आज परंपरा के अनुसार पंचामृत अभिषेक को देखने में रुचि रखते हैं, भक्तों से करवाते हैं। आप सब भक्तगण ऊपर पहुंच जाइए, आज ज्यादा सारा दूध आया है। और क्षुल्लक जी के जन्म दिवस अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भगवान से अभिषेक करते हुए खूब सुंदर भविष्य की मंगल कामना कीजिए। ब्रह्मचारिणी जयप्रदा जी भी पहुंच जाएं और जो भी नहीं, हाँ पहुंच जाइए ब्रह्मचारी जी ऊपर। और आज जन्म दिवस को मंगलमय बनाने के लिए भगवान का ये विशेष दुग्धाभिषेक देखेंगे आप सब। जलो ऋषभ देव भगवान की जय। संपूर्ण शारदि शशांक मरीचि जाल संदैरिवात्म यशसामिव सुप्रवाय क्षीरर्जिना शुचितर रवि सिंचमाना संपादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर दुग्धेन जिनमभिषेच्यामि स्वाहा। जलो ऋषभ देव भगवान की। और अब जल से भी अभिषेक कर लें। अभी अब दूध से हो रहा है, यहाँ से दिखता नहीं है। चलिए दुग्धाभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री ऋषभ देव जिनेन्द्र से मस्तकस्य उपरि परम पवित्र दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी मंत्र के साथ अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगी। उसके बाद क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी का भी आज उद्बोधन होगा। पुनः ध्यान रखें, दिन में 3 बजे से भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के साथ आप सबको जुड़ना है। पारस चैनल पर वह आईडी पासवर्ड चल रहा है और नोट भी कर लें 811008 और पासवर्ड है 1008। 3:30 बजे से पारस चैनल पर प्रसारण होगा और विनयाञ्जलि सभा में आप सब लोग जरूर उपस्थित होकर के भाग लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य आदि सर्व आचार्य परंपराचार्यभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागर आदि पर सर्व परंपराचार्यभ्यो नमः। बंदात्मा आज पद्मप्रभ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। इसका छोटा सा समोसरण विधान, बहुत संक्षिप्त छोटा सा समोसरण विधान मैंने संकलित किया है अपनी कृतियों से। आज मैं भगवान श्री पद्मप्रभु के श्री चरणों में और भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में उसे समर्पित करती हूँ। पद्म प्रभु भगवान की जय। ये भगवान के चरणों में पूज्य माता ने अपनी कृति को समर्पित किया है। और श्री पद्मप्रभु की स्तुति और पूजा संग्रह और कौशाम्बी तीर्थ की वंदना ये अभी संकलित होकर के आया है मेरे पास में। अभी
प्रेस से छप करके, और अभी पूरी पुस्तकें नहीं आई हैं, 2-3 पुस्तकें ही आई हैं, उसका ही आज विमोचन हुआ है। प्रसन्नता का विषय है कि भगवान ने कौशाम्बी में ही 4 कल्याणक प्राप्त किए। आज वो तीर्थ प्रसिद्धि को प्राप्त है, और कौशाम्बी और उसी के पास है छोटा सा पर्वत जिसे कहते हैं प्रभासगिरी। पभौसा प्रभासगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे मेरे पुण्य के योग से वहाँ भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और वहाँ पर भगवान पद्मा प्रभु की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का अवसर भी प्राप्त हुआ था। और हमारे रविंद्र कीर्ति जी जो पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, और इन्होंने और हमारे मेरठ के प्रेमचंद जी जैन जो उस समय अध्यक्ष थे कौशाम्बी के, उनके आग्रह से और उनकी भावना के अनुसार हम वहाँ पहुँचे थे। शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो तीर्थंकर भगवंतों की जन्म, ऐसे पवित्र तीर्थ पर, पवित्र स्थान पर पूज्य क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज का अवतरण दिवस, उन्होंने अपने जीवन के 62 वर्ष पूर्ण करके 63वें वर्ष में प्रवेश किया है। भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में उनका ये अवतरण दिवस आज समायोजित किया गया है। कोई कार्यक्रम विशेष नहीं रखा गया है, फिर भी पूज्य क्षुल्लक जी के प्रति श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बहुत बहुत विनयाञ्जलि है, समर्पण है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर हमेशा अध्ययन और ध्यान को स्थान दिया है, ये एक उनका विशेष गुण है। इसलिए उनको जिनवाणी पुत्र की उपाधि से भी पूर्व में अलंकृत किया जा चुका है। ऐसे पूज्य क्षुल्लक जी का अवतरण दिवस, जन्म दिवस खूब मंगलकारी हो, यही कामना हम श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से करके उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। अब पूज्य क्षुल्लक जी के मुखारविंद से हम कुछ संस्मरण श्रवण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहूणम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ और समस्त निर्ग्रंथ गुरुराजों को भक्तिपूर्वक विनम्र प्रणाम। आज त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्र देव छठे तीर्थंकर पद्मप्रभ भगवान का कल्याणक दिवस है। चैत्र शुक्ला पौर्णमासी भगवान का ज्ञान कल्याणक दिवस है। और देखिए, तीर्थंकरों के कल्याणकों की जब बात करते हैं तो केवल ज्ञान कल्याणक पर जब ध्यान देते हैं तो केवल ज्ञान कल्याणक से ही तीर्थ का संबंध जुड़ता है। जब उनकी प्रथम देशना होती है तब उनका शासन काल प्रारंभ होता है। वृषभदेव भगवान को दीक्षा के पश्चात 1000 वर्ष लगे केवल ज्ञान प्राप्त करने में। अजितनाथ भगवान को 12 वर्ष, शंभवनाथ भगवान को 14 वर्ष, अभिनंदन नाथ भगवान को 18 वर्ष, सुमतिनाथ भगवान को 20 वर्ष, और आज जो पद्मप्रभ भगवान का केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने दीक्षा ली थी उसके 6 मास उपरांत 6 महीने में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर सुपार्श्वनाथ भगवान को 9 वर्ष लगे, चंद्रप्रभ भगवान को 3 माह, पुष्पदंत भगवान को 4 वर्ष, शीतलनाथ भगवान को 3 वर्ष, श्रेयांसनाथ भगवान को 2 वर्ष,
वासुपूज्य भगवान को 1 वर्ष, विमलनाथ भगवान को 3 वर्ष, अनंतनाथ भगवान को 2 वर्ष, धर्मनाथ भगवान को 1 वर्ष, शांति कुंथु अरनाथ भगवान को 16-16 वर्ष लगे। फिर मल्लिनाथ भगवान को मात्र 6 दिनों में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। मुनि सुव्रत भगवान को 11 महीने 29 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। नमीनाथ भगवान को 9 वर्ष, नेमिनाथ भगवान को 56 दिन, पार्श्वनाथ भगवान को 4 माह और महावीर भगवान को 12.5 वर्ष में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन 24 भगवंतों को विनम्र भक्तिपूर्वक नमोस्तु। पद्मप्रभ भगवान का चूंकि आज कल्याणक दिवस है, हमने कुछ मंत्र लिखे थे अलग अलग ग्रंथों के आधार पर, तो वो हम यहाँ पर उच्चारित करना चाहते हैं। सबसे पहले ओम ह्रीं ऊर्ध्वग्रैवैयक प्रीतिंकर विमानतः समवतीर्णवते पद्मप्रवतीर्थंकराय नमः। 9वें ग्रैवैक से प्रीतिंकर जिसका नाम है, वहाँ से भगवान अवतरित हुए थे और यहाँ आकर के वो कौशाम्बी नगरी में 6ठे तीर्थंकर पद्मप्रभ भगवान के रूप में जन्मे थे। फिर जब जन्म की बात आती है तो माता पिता का भी नाम बड़े गौरवपूर्वक ग्रहण किया जाता है। ओम ह्रीं कौशाम्बी नगर्याम धरण जनक सुसीमा जननी जाताय पद्मप्रभ तीर्थंकराय नमः। इसके उपरांत एक ऐसा काल आता है उनके जीवन में जब, वैसे तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में वो काल आता है, जीवन में कोई ऐसी घटना होती है जब मन संसार, शरीर और भोगों के प्रति उदास हो जाता है, उचट सा जाता है कि अरे क्या रखा है इसमें, एक मृग तृष्णा मात्र है। तो पद्मप्रभ भगवान जब विरक्ति को प्राप्त हुए, लौकांतिक देव आए, उन्होंने अनुमोदना की, उनकी भावना की कि वो प्रव्रज्या के अभिमुख दीक्षा लेने वाले हैं। तो उस समय का भी एक चित्रण है दीक्षा कल्याणक का, तो वो है ओम ह्रीं निवृत्तिकरी शिविका मारुह्य मनोहरोद्यान प्रव्रजिताय पद्मप्रभ तीर्थंकराय नमः। भगवान निवृत्तिकरी नाम की पालकी में बैठ करके फिर मनोहर नामक उद्यान में दीक्षित हुए और दीक्षित होकर के वो निर्ग्रंथ हो गए। जैसे भगवान निर्ग्रंथ होते हैं, अब जिन कल्पी मुनिराज जिनेंद्र के समान होते हैं, तो ये तो साक्षात जिनेंद्र है। तो ये जब दीक्षा लेते हैं तो इनकी चर्या ही निराली होती है। महापुराण में और उत्तर पुराण में लिखा है कि जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तब, एक श्लोक बड़ा सुंदर है, गुणभद्र आचार्य महाराज के वचन है, चतुः संज्ञान नेत्रस्य निसर्ग बलशालिनः तस्याद्यमेव चारित्रम द्वितीयन्तु प्रमादिनाम। चतुर्थ अथवा 4 ज्ञान रूपी नेत्रों के धारी जब जिनेंद्र भगवान मुनि अवस्था में होते हैं तो निसर्ग बलशालिनः, स्वभावतः बल से सुशोभित होते हैं। शाली का अर्थ होता है सुशोभित, तो स्वाभाविक बल से सुशोभित तीर्थंकर भगवान जो 4 ज्ञान रूपी नेत्रों के धारी हैं, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, उससे पहले मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तो गर्भ से ही साथ में लेकर आते हैं, दीक्षा के बाद मनः परे ज्ञान होता है। तो उनके आद्यमेव चारित्रम,
सामायिक चारित्र ही होता है। द्वितीयम तो प्रमादिनाम। और छेदोपस्थापना जो चारित्र है, दो प्रकार का छेदोपस्थापना चारित्र है। ये जो प्रायश्चित्त लेकर के जो शुद्धिकरण करके जो ऊपर उठते हैं, वो वाला चारित्र तीर्थंकरों को नहीं होता, क्योंकि कषाय कुशील मुनि, यहाँ तो तीर्थंकर की बात है, वैसे कषाय कुशील जितने भी मुनि होते हैं उनके प्रति सेवना नहीं होती, यानी कोई ऐसी क्रिया नहीं होती उनकी कि जिससे प्रायश्चित्त लेना पड़े, चाहे वो भद्रबाहु श्रुतकेवली हो, गौतम गणधर हो, या फिर तीर्थंकर भगवान हो। तो प्रायश्चित्त रहित होता है उनका चारित्र। आप कल्पना कीजिए, यहाँ पर अपन 1 घंटे निरतिचार बैठ के बता दें। आप देखिए, कभी आप सामायिक में बैठिए और धूप पीछे से पड़ रही और अपनी परछाई पर दृष्टिपात कीजिए, काय गुप्ती नहीं बनती है, वो परछाई कुछ थोड़ी बहुत तो हिली जाती है। फिर भी वसुनंदी श्रावकाचार में लिखा है, सिद्ध स्वरूपम झायदी अहुआ झाणुत्तमम ससंवेयम खणमिक्कमविचलंगो उत्तम सामाय्यम तस्। जो सिद्ध स्वरूप का ध्यान करते हैं श्रावक सामायिक के समय, अथवा स्वस्वरूप का ध्यान करते हैं, और यदि वो 4 मिनट के लिए द्वादश क्षणा मुहूर्तम, 12 क्षणों का एक मुहूर्त होता है, तो अगर एक क्षण 12 में से एक क्षण, अगर एक क्षण के लिए अविचलांग हो जाते हैं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समान निश्चल हो जाते हैं, तो भावों की अपेक्षा से उनकी उत्तम सामायिक है। द्रव्य की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से 2 घंटे 24 मिनट की सामायिक उत्तम सामायिक है, लेकिन भाव की अपेक्षा 4 मिनट मूर्ति के समान ध्यानस्थ हो गए तो उत्तम सामायिक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी तो हमने 24 भगवंतों के दीक्षा काल बतलाए थे कि दीक्षा के बाद छद्मस अवस्था में वो कितने समय तक रहे और फिर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पद्मप्रभ भगवान की दीक्षा का वर्णन था। फिर उसके बाद जिस वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो भी बड़े महत्व का वृक्ष है, क्योंकि जिस लिए उन्होंने दीक्षा ली है वहां एक अनिवार्य पड़ाव है 9 केवल लब्धियों का। लक्ष्य तो सिद्धत्व था, लेकिन केवल ज्ञान के बिना सिद्धत्व नहीं होता, और केवल ज्ञान अकेला नहीं होता, उसके साथ में 8 लब्धियां और होती हैं। तो 9 केवल लब्धियां जिस वृक्ष के नीचे उनको प्राप्त होती है, उस पर एक मंत्र है, ओम ह्रीं शिरीष चैत्य वृक्ष सहिताय पद्मप्रभ तीर्थंकराय नमः। इसके पश्चात जब केवल ज्ञान होता है तो गणधर और गणिनी समवसरण के प्रधान व्यक्तित्व होते हैं। आप देखिए, किसी भी तीर्थंकर के समवसरण में क्षुल्लकों के नामों का उल्लेख नहीं मिलता कि महावीर भगवान के समवसरण में कौन से क्षुल्लक थे, कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कौन गणधर थे और कौन गणिनी थी, ये नियम से मिलेगा। तो उनके नाम भी यहां पर बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से ग्रहण करते हैं। ओम ह्रीं चामरादेकादशोत्तर गणधर सहिताय पद्मप्रभ तीर्थंकराय नमः। 11 शत पद्मप्रभ भगवान के 111 111 गणधर थे, और प्रमुख गणधर तो थे, उनका नाम दिया है चामर। एक प्रातिहार्य का भी नाम चामर है, गणधर का नाम भी चामर है। तो ऐसे पद्मप्रभ तीर्थंकर के लिए नमस्कार। अब गणिनी माता जी की बारी आती है। देखो, गणिनी माता जी में क्या क्या विशेषताएं हैं। एक तो 11 अंग का ज्ञान होता है उनको, उनके पास आचार्यत्व का अधिकार होता है। जैसे मुनि के 28 मूल गुण तो आचार्य के 36 होते हैं, वैसे ही गणिनी आर्यिका माता जी के पास भी
36 गुण होते हैं। और पद्मप्र भगवान की गणिनी आर्यिका कौन थी? ओम ह्रीं रतिषेणा गणिनी सहिताय पद्मप्रभ तीर्थंकराय नमः। रतिषेणा उनका नाम है। और इसके उपरांत तीर्थंकर के शासन रक्षक यक्ष और यक्षी होते हैं। वो शासन रक्षक हैं, शासक रक्षक नहीं, भगवान के बॉडीगार्ड्स नहीं हैं। भगवान तो शासक हैं, वो भगवान के शासन की रक्षा करते हैं। अब शासन क्या वस्तु है? तो तिलोय पंडित ग्रंथ में लिखा है कि जिस काल में दीक्षार्थी पाए जाते हैं वह काल शासन काल होता है। उत्तर पुराण के शीतलनाथ चरित्र में लिखा है कि जिस काल में वक्ता, श्रोता और व्रती पाए जाते हैं वो काल शासन काल होता है। तो भगवान पद्मप्रभ भगवान के जो यक्ष और यक्षी हैं, दो परंपराएं हैं। एक उत्तरापथ के 24 यक्ष यक्षी के नाम हैं और एक दक्षिणापथ के भी यक्ष यक्षियों का कथन आता है। तो यहाँ पर हम तिलोय पंडित की गाथा के अनुसार पढ़ के सुनाते हैं। ओम ह्रीं मातंग यक्षा प्रतिचक्रा यक्षी सहिताय पद्मप्रभ तीर्थंकराय नमः। तिलोय पंडित ग्रंथ में लिखा है कि पद्मप्रभ भगवान के यक्ष, शासन यक्ष का नाम मातंग था और शासन यक्षी का नाम अप्रतिचक्रा था। और इसके बाद भगवान की जो निर्वाण भूमि है उसका स्मरण करते हुए जो अंतिम कल्याणक है उसका एक छोटा सा मंत्र है। ओम ह्रीं सम्मेदाचल परिनिर्वृताय पद्मप्रभ तीर्थंकराय नमः। इस प्रकार आज माता जी ने जो हम पर कृपा की है अपने पावन कर कमलों से, जिन कर कमलों से उन्होंने षट आवश्यकों का 70 वर्षों से पालन किया है और जिन कर कमलों से उन्होंने 500 पुस्तकें लिखी हैं, कई ग्रंथों के अनुवाद किए हैं, 100 स्तुतियाँ लिखी हैं और षटखंड आगम पर टीका लिखी है, उन कर कमलों से हम अपने आप को आज धन्य भाग्य मानते हैं कि उन कर कमलों से हमें एक पिच्छिका माता जी के हाथ से प्राप्त हुई है। बारंबार वंदामी करते हैं, बारंबार वंदामी करते हैं और समस्त आर्य का संघ को भी